आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड के बारे में कि जो आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड है दैट मीन्स AlCl3 आप इसे कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं तो मैं किसकी प्रिपरेशन की बात कर रही हूँ कि जो आपका अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है इसके बारे में कि आप इसे कैसे सिंथेसाइज कर सकते हो। तो देखिए, इसको सिंथेसाइज करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला क्या है कि जो आपका एल्यूमिनियम है उसको आपको जो आपकी ड्राई HCl जो गैस है उसमें से पास कराना है। तो जब ड्राई HCl गैस आप एल्यूमिनियम में से पास कराएंगे तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व हो जाएगी। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ड्राई HCl गैस ना पास करवाते हुए जो क्लोरीन गैस होती है Cl2, जो क्लोरीन गैस आप अगर ये पास करा देंगे तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड के 2 मोल्स। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है इसको सिंथेसाइज करने का कि जो आपका एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, एल्यूमिना को कार्बन के साथ आपको हीट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। जब आप इसको क्लोरीन के साथ हीट करोगे अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पे जब आप इसे हीट करेंगे इतने स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस तरीके से आपका जो एनहाइड्रस है एल्यूमिनियम क्लोराइड उसको सिंथेसाइज आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो आपका हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम क्लोराइड जो होता है उसकी बात। तो हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम क्लोराइड में आपके 6 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं कि आप इसे कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो देखिए, अभी जब हमने अनहाइड्रस की बात की थी तो हमने कहा था कि जो आपका एल्यूमिनियम है उसमें से आपको जो HCl गैस है वो कैसी HCl गैस पास करानी थी, ड्राई। इस बार हमें ऐसा कुछ नहीं करना, नॉर्मल जो आपका डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन जो है आपको वो पास कराना, मतलब जो एक्वस सॉल्यूशन है आपका। तो ये क्या हो गया आपका 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 6 मोल्स ऑफ HCl। सिंपली ही आपका डाइल्यूट है, और डाइल्यूट का मतलब ये कि HCl का सॉल्यूशन है तो वाटर में ही सॉल्यूशन आपने बनाया, राइट। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। और ये जो एल्यूमिनियम क्लोराइड आपका सिंथेसाइज हुआ है ये कैसा है आपका, हाइड्रेटेड, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, एक और तरीका है इसको सिंथेसाइज करने का, वो क्या है कि जो आपका एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड है यहाँ से आपको क्या करना है, जो HCl है HCl का सॉल्यूशन के साथ जब आप इसे ट्रीट करेंगे, HCl गैस जब आप इसमें से पास करेंगे तो जो ये क्रिस्टल्स हैं ये क्या हो जाएंगे आपके हाइड्रेटेड। ये आपका बनेगा एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो इस तरीके से आप हाइड्रेटेड या फिर जो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड है उसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। अब हम इस कंपाउंड की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए, जो आपको पता है कि जो आपके एल्यूमिनियम के हाइड्राइड्स हैं ये कैसे हैं, लुईस एसिड है, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए एज अ डायमर एग्जिस्ट करते हैं। कैसे एग्जिस्ट करते हैं आपके, डायमर। और इनकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होती है, देखिए ये हो गया आपका AlCl3 की स्ट्रक्चर इस टाइप की। ठीक है, देन आपका दूसरा एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ये उसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी Cl और ये आपका Cl। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ये क्लोरीन है, इन क्लोरीन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो ये जो क्लोरीन है ये एल्यूमिनियम का जो एम्प्टी ऑर्बिटल है 3p उसमें अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका डेटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। ये क्लोरीन इस एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और ये वाला क्लोरीन इस वाले एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो इस टाइप से Al2O6 जो कि आपकी डायमेरिक फॉर्म है वो ऐसे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब जो आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड है, हम इसकी अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखिए, जो आपका अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड है, किसकी बात कर रही हूँ, जो आपका एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड है ये आपका व्हाइट कलर का सॉलिड होता है। क्या है ये आपका व्हाइट सॉलिड। ठीक है, अब देखिए, अगर एल्यूमिनियम क्लोराइड, अगर मॉइस्चर आपकी जो एयर है, एयर में मॉइस्चर तो प्रेजेंट होता ही है, और अगर वो एयर के कांटेक्ट में आ जाता है और वहाँ पे थोड़ा बहुत मॉइस्चर प्रेजेंट है तो वहाँ से एयर में ना आपको फ्यूम्स दिखाई देती हैं। वो किस चीज़ की फ्यूम्स होती हैं, देखिए ये हो गया आपका Al2O6, ऐसे ही तो एग्जिस्ट करता है। देन मॉइस्चर में जो थोड़ा बहुत अमाउंट है वाटर का वो जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ से आपका बनता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस 6 मोल ऑफ HCl। ठीक है, ये जो आपको व्हाइट कलर के जो फ्यूम्स दिखते हैं वो किसके दिखते हैं, वो फ्यूम्स HCl के फ्यूम्स होते हैं। ठीक है, तो इनके क्या आएंगे, फ्यूम्स।
तो जब भी आपकी जो एल्यूमिनियम है, जब आप एल्यूमिनियम क्लोराइड को कभी भी मॉइस्ट एयर में लेके आते हो, इसके सॉलिड जो आपका वाइट कलर का सॉलिड एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो वहाँ पे आपको वाइट कलर के फ्यूम्स अगर निकलते हुए दिख रहे हैं तो वो किसके, आपके HCl के फ्यूम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो जो आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड है ये ऑर्गेनिक जो आपके सॉल्वेंट हैं उनमें सॉल्युबल है, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, लाइक जैसे आपके ईथर्स होते हैं या फिर आपका जो बेंजीन है, अल्कोहल है, इन सब में ये सॉल्युबलाइज हो जाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हम इसके कुछ और रिएक्शंस की अगर बात करें एल्यूमिनियम की, तो जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं, वाटर में डिसॉल्व करने के बाद क्या होगा कि जो आपका अनहाइड्रस जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम क्लोराइड में, लाइक Al2Cl6 प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 12 वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे यहाँ पे आपके, क्योंकि Al2Cl6 लिया है मैंने, तो यहाँ पे आपका बनेगा 2AlCl3 6H2, यही तो आपका हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम क्लोराइड है, तो ये आपका इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं कि हमारा जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो ये कैसे रिएक्ट करता है। तो देखिए जब आपने AlCl3 की रिएक्शन किसके साथ कराई, जो आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसके साथ जब आप रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनाएगा, एक तो अपना एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की सिंथेसाइज कर लेता है, ठीक है, प्लस यहाँ से बनता है 3 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अब जो आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो बना है, ये जो आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सोल्यूबलाइज नहीं होता है, तो ये यहाँ से आपको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की सिंथेसाइज हो गया। लेकिन अगर आप इसी एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका NaOH के साथ जब आप इसके रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे भी आपका बनेगा क्या, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ही सिंथेसाइज होगा, प्लस यहाँ पे आपका क्या बनता है, NaCl, 3 मोल्स ऑफ NaCl आएगा। बट जो आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना है, ये आपके एक्सेस में अगर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया तो उसमें क्या हो जाता है, सोल्यूबलाइज हो जाता है, और उसमें सोल्यूबलाइज होने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा आपका, वो देखते हैं अभी। रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, NaOH के साथ। जब इसकी फर्दर रिएक्शन होगी तो यहाँ पे ये आपका मेटल बनाता है, सोडियम मेटल मेटा एल्यूमिनेट बनाता है, जो कि एक अलॉय है, NaAlO2 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये क्या बना है आपका, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ठीक है। तो इस टाइप से जो आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है इनकी रिएक्शंस प्रोसीड करती हैं। अब अगर आप इसके यूज़ की बात कर रहे हैं कि जो आपका एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है, एल्यूमिनियम का क्लोराइड है, ये कहाँ पे इसका यूज़ होता है, तो देखिए AlCl3 जो है ये आपका फ्रीडल क्राफ्ट जो रिएक्शन होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की स्टडी करी होगी, उसमें उनको एज अ कैटलिस्ट हम इसे यूज़ करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में, एज अ कैटलिस्ट इसका यूज़ है। इवन जो आपकी डाइज वगैरह हैं या फिर ड्रग्स वगैरह, परफ्यूम्स वगैरह हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज़ है, डाई, ड्रग्स, परफ्यूम्स वगैरह, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज़ है। तो ये हो गई आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रिपरेशन और उसकी रिएक्शंस। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।